अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं बड़ी खुशी के साथ रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर इस वक्त जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं, ये हमारे बड़े भाई है जाकिर शिक्कलगर साहब। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के एक छोटे से गांव से उठे और इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी को कैसे हक दिलाया जाए और गवर्नमेंट की वो तमाम स्कीमें जो माइनॉरिटी को मालूम भी नहीं हो पाती है और उन तक पहुंचना तो बड़ा दूर का मसला हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाकी सारी तफसीलात तो खुद जाकिर भाई बताएंगे। तो जाकिर भाई ये काम कर रहे हैं कि माइनॉरिटी को किस तरीके से उनके हुकूक हासिल हों, कैसे इसकी जानकारी हो। इसके लिए बाकायदा जाकिर शिक्कलगर साहब ने महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एक पूरी टीम गोया के तश्कील दी है और अलग अलग इलाकों में, जैसे जलगांव है, अकोला है, बुल्डाना है, मुंबई है, नासिक है, मालेगांव है, जहां जहां जो भी तंजीमें माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है उन तमाम तंजीमों को सपोर्ट करना, उन्हें एम्पावर करना, उनको किस तरीके से इन तमाम चीज़ों की मालूमात देना और कैसे आगे बढ़ाना, इसके लिए जाकिर शिक्कलगर साहब एक बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और आज हमारे अपने शहर जलगांव में भी आए हैं। और अभी 11 बजे हम लोग बाकायदा कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम पेश करेंगे जिसमें हमारे ज़िले के तकरीबन तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे। अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब है, एजाज मलिक साहब है, मोहतरम फारूक शेख साहब है और हमारे अपने शहर की जो छोटी छोटी एनजीओ है वो भी, उनके जिम्मेदारान भी शामिल रहेंगे। चलिए आइए, आपका वक्त ज़ाय न करते हुए मैं आपको तारुफ करा दूं कि हमारे जाकिर शिक्कलगर साहब जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के फाउंडर मेंबर है, ऐसे ही मोहतरम शमशुद्दीन शेख साहब जो मेरे सगे बड़े भाई हैं और हमारी अपनी जो बिरादरी है खाटिक बिरादरी उसके जिम्मेदारों में से है और एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है बाकायदा उसकी रहबरी भी कर रहे हैं और जिम्मेदार भी है। ऐसे ही मोहतरम यूनुस शेख साहब जो हमारे यहाँ जो हमारी बिरादरी की जो एजुकेशन को लेकर जो काम करती है, एक पूरी टीम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन, उसके ज़िले के यूनुस शेख साहब जिम्मेदार भी है। आज तीनों हजरात का मैं अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जानना चाहेंगे हम जाकिर भाई से कि आखिर महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चाहता है और माइनॉरिटी के लिए किस तरीके से उनके हुकूक उनको हासिल हो, इस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे मोहतरम जाकिर भाई से। जाकिर भाई, आप पहले थोड़ा सा दर्शकों को अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करा दें और फिर उसके बाद अपना मकसद आप ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वायरल न्यूज़ के सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम लोग जलगांव शहर महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का एक राज्य स्तरीय अभियान चल रहा है जिसमें हम हर जिला में जा रहे हैं और हर जिला के कलेक्टर को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक की विकास कैसे हो जाए, इसके लिए सरकार ने क्या तरतीब रखी है और वो तरतीब से क्या हमारे हर ज़रूरतमंद फर्द को फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसका जायज़ा भी लेना, कुछ सर्वेक्षण करना, कुछ रिसर्च करना, इसके साथ में एक अवेयरनेस बड़ी तरह से ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए। इसलिए हम लोग ये तहरीक पूरा राज्य में शुरू किए हैं। 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे उनके जयंती से, उनके यौम पैदाइश के दिन से ये 11 नवंबर से हम लोगों ने पूना से अभियान शुरू किया। आज करीबन ये हम लोग 17वां जिले में आए हैं, 16 जिलों में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। यहाँ से आगे बचा हुआ जो 10 दिसंबर तक पूरा राज्य हमारा कवर होगा। उसके बाद में पूरा महाराष्ट्र राज्य हमारा कवर होगा। इसके बाद में 17 और 18 दिसंबर इसको हम लोग मुंबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस स्टेट लेवल की लेकर इसको पूरा करने वाले हैं। और 18 दिसंबर क्यों,
तो ये साल 18 दिसंबर जो है, यानी कि हर साल 18 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, जो पूरे वर्ल्ड का सब कंट्रोल या गाइडलाइंस देती है, रिसर्च करती है, यूएन के गाइडेंस से हर कंट्री में जो भी माइनॉरिटीज है उनको 18 दिसंबर को एक नेशनल माइनॉरिटी राइट डे होता है, जैसे कि इसको कहेंगे अल्पसंख्यक हक दिवस। ये हक दिवस का मायना है कि हमें हमारे हक के लिए लड़ने का, अधिकार मांगने का, सरकार से बात करने का एक अधिकृत दिन दिया जाता है। तो ये दिन हम लोगों ने वहां जाके बात करना है, और इसी दिन के मौके पर सरकार ने हमारे लिए क्या योजनाएं रखी है इसकी पूरी मालूमात देना, पूरे हफ्ता भर उसके प्रोग्राम चलाना, जैसे कि अधिवेशन रहेगा, मेलावा रहेगा, चर्चा सत्र रहेगा, वेबिनार्स रहेंगे या कुछ एग्जीबिशंस रहेंगे, डिबेट कंपटीशन रहेंगे, ऐसे अलग अलग तरह से कौम को बेदारी लाने का काम ये अल्पसंख्यक हक के दिन पर सप्ताह भर करना है। इसके साथ में जो हमारा भारत देश में जो हम लोग अल्पसंख्यक समाज जो है वो पिछड़े से पिछड़ा है, पिछड़े से पिछड़े, इसका जो रिसर्च पहली बार अधिकृत डिक्लेयर किया गया वो न्यायमूर्ति सच्चर कमेटी ने डिक्लेयर किया। उसके बाद में महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग से तय हो गई। करीबन 2008 से करीबन शुरू हुआ ये मामला, और जो हर राज्य में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय खोला गया। लेकिन क्या न्यायमूर्ति सच्चर कमेटी रहेंगी, उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य में मोहम्मद रहमान कमेटी भी तय हो गई। उन्होंने दोनों ने अपने अपने रिसर्च रिपोर्ट दाखिल किए सरकार के पास, कुछ सुझाव दिए कि ये कम्युनिटी की तरक्की कैसे हो सकती है, क्या उस सुझाव पर सरकार ने काम किया या नहीं किया, इसका जायजा भी हम लोग करीबन 2018 से ले रहे। 4 साल में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम हर जिले के जो भी खिदमती काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता है या बड़े लीडर है उन तक हम लोग पहुंचे हैं। पूरा राज्य में नेटवर्क है, और अभी ये नेटवर्क बना तो इसको कैसे फैलाना है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो अपनी कम्युनिटी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे कि रिटायर्ड कलेक्टर्स हो गए, बड़े डॉक्टर्स हो गए, रिसर्च डॉक्टर्स होंगे, या दीनी उलेमा रहेंगे, या जो भी हमें अच्छे लोग यानी कि नॉलेज रखने वाले लोग हैं, इनका करीबन 150 से ज्यादा लोगों का हम लोगों ने एक नॉलेज टैंक बनाया है। ऐसा नहीं कि जाकिर सिकलगार अकेला सबको मालूमात दे सकता है, तो नॉलेज लेना भी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले नॉलेज टैंक बनाया है, और उस नॉलेज टैंक के जरिए कौम के जितने भी मसाइल है उसको सॉल्व करने का हम लोगों ने मुकम्मल सोल्यूशन भी बनाया है। अभी मैं कहूँगा कि जैसे भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री निकली, उसके साथ में हमारी केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं पंत प्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, ये बनाया, और इसको फॉलो करने के लिए सबको बताया गया, सभी राज्यों को बताया गया। तो ये अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम की हालात देखेंगे तो अधिकारी जो है यानी कि कलेक्टर लेवल के भी लोग इनको भी मालूम नहीं है क्या होता है। फिर हर जिले को एक माइनॉरिटी कंट्रोल कमेटी, जिसको कहेंगे मराठी में जिला अल्पसंख्यक विकास संनियंत्रण समिति यानी कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमेटी, एक्टिवेशन कमेटी, लेकिन वो कमेटी अभी लोगों को भी मालूम नहीं है, अधिकारियों को मालूम नहीं। इसके कुछ नतीजे हम लोग ढूंढ रहे हैं, और ये अभी का 15 दिन तो हम लोग घूम रहे, इसमें से भी मालूम हो रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के आगे कोई मैकेनिज्म नहीं है ताकि जिलाधिकारी और मंत्रालय इसमें समन्वय रहे और समाज में भी समन्वय रहे। ऐसा कहना है कि समाज, प्रशासन, शासन और राजनीति, इसके बीच बहुत बड़ा गैप है, और ये बड़ा गैप ही हमारे लिए, हमारे पिछड़ेपन के लिए एक अहम मुद्दा है। इसके साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया, क्या हम लोग हमारे जो माजी राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी ही इसमें से थे, लेकिन उन्होंने एक भारत महासत्ता बनना एक सपना दिखाया, और कुछ सालों में उन्होंने कहा कि भारत को हम लोग महासत्ता बनाना है, और इसके लिए हमें सबको कोशिशें करना है। अभी हम लोग जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है ये कुल मिला के 14% की है, 14 से 16% की है। अभी अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, जू भी आता है, और नवबौद्ध भी आता है। ऐसे 6-7 कैटेगरी, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऐसे 2 तरह से हर स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटी के जाति जमाती प्रवर्ग होते हैं। क्या इस प्रवर्गों का ये जो तरक्की है इसके मामले हम लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो लोग सामने आ रहे हैं, तो हमारी तादाद अगर 14 से 16% की है, भारत देश का बजट कितना करोड़ का है, कितने लाख करोड़ का है, तो उसके हिसाब से क्या हमें हमारे तरतूद के लिए बजट दिया जाता है?
तो हम लोग तो ऐसा कहेंगे, मैं बड़ी यानी कि हमारी बदहाली है, पेश ही करना चाहता हूँ कि जैसा हम लोग थूक जो होती है कि जो काम की नहीं है उसको थूकते हैं लोग, तो ऐसा बजट हमें दिया जाता है। इसके तौर पर मैं अगर आपको महाराष्ट्र राज्य के बजट की बात करूंगा तो महाराष्ट्र राज्य का बजट 4,95,000 लाख करोड़ का है, यानी कि नियर 5 लाख करोड़ का हमारा बजट है। हम लोग अगर 14% है तो क्या हमारा इसके 10% पर तो हक बनता है, नहीं बनता है? बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि हमारे जो भी बुजुर्गाने लोगों ने काम किया, राजनीति हो, खिदमती हो, मैं सबके कामों को सलाम करता हूं। उनसे कुछ कोताही हुई रहेगी जरूर, लेकिन हम लोगों ने एक रिसर्च बेसिस में एनालिसिस करना चाहिए थी। वो हमारे किसी से हुई या मैं नहीं बता सकता, उतना नॉलेज मैं नहीं रखता, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि आज हमें जो मालूमात मिली, आज जो नॉलेज मिला, देर आए दुरुस्त आए, हमें यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 14% है, भाई 1% तो बजट हमको अगर दिया गया, 1%, हम लोग 14% है लेकिन हमें 1% भी दिया गया तो भी हमें 4,000 करोड़ का बजट मिलना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ करंट ईयर का बजट 700 करोड़ है, और उससे भी बदहाली की बात है, ये बजट 50% से ज्यादा खर्च नहीं होता, और कहां खर्च होता है उसका भी जरूरतमंद तक पूछा जाएगा जिम्मेदारों को, तो उनको मालूम नहीं है। बहुत सारे हमारे जिम्मेदारों को हम माइनॉरिटी राइट एक होता है, इसका हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये भी मालूम नहीं है। और सभी हमारे कौमी भाइयों का अगर हम लोग बिरादरन का भी सोचेंगे तो मुसलमान माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है, और सरकार हमें माइनॉरिटी में गिनती है, ये भी 90% से ज्यादा मुसलमानों को मालूम नहीं है। इसलिए ये बेदारी आने में बहुत दुश्वारी आ रही है। तो ये जन जागृति करना एक बड़ी अहमियत का था काम, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिशें की है, लोगों ने, हर जिला के लोगों ने साथ दिए, पूरा एक कैंपेन। लोग तो कह रहे कि हमारी कौम में पहली बार ऐसा एक स्टेट लेवल कैंपेन चल रहा है। इंशाल्लाह ये सब आप लोगों की दुआओं से, हमारे जो भी जितने भी खिदमतगार लोग हैं, नॉलेज टैंक है, सभी लोगों की दुआओं से, सभी लोगों के मेहनत से हो रहा है। ये सब का एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क से हमको इज्तिमाई अमल से हम लोग ये सब कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला इसमें कामयाबी के पादाने ऊपर ऊपर भी जा रहा है। अभी आने वाला हमारा 17-18 दिसंबर का जो है, उसमें हम लोग सीएम डीसीएम इनको भी बुलाने का इरादा किए थे, लेकिन समझो हमारी बदनसीबी है कि 19 तारीख से हिवाली अधिवेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आ रहा है, इसलिए हम लोग उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन गए हफ्ते हम लोगों ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ में बात की है, एक स्टेट लेवल का बड़ा फंक्शन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने आज तक कभी नहीं लिया, वो लेना चाहिए। उन्होंने वादा किया है, वो हम लोग लेंगे इंशाल्लाह। जनवरी में एक स्टेट लेवल का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बड़ा फंक्शन मुंबई में होने जा रहा है, उसमें भी हम लोग एक सब लोक प्रतिनिधि के सामने जो प्रशासन के कुर्सी में बैठे हैं वही देने वाला है। बरतने वाला अगर हमारी पहचान का नहीं रहेगा, हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मांगेंगे तो कोई नहीं मिलने वाला है। बच्चे को भी माँ रोए बिना दूध नहीं देती, वैसा ही सरकार भी हमें रोए बिना नहीं देगा। लेकिन हम लोग कहाँ मशगूल है, क्या है, उस पर मैं बात नहीं छेड़ना चाहता, वक्त भी कमी है। लेकिन हम लोगों को, सभी लोगों को जुड़कर इसमें काम करने की जरूरत है। हर एक का इरादा अपना अपना है, लेकिन सब कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा पिछड़ी वाली दूसरे जातियों ने लेकर उसका फायदा उठाया, ऐसा हमारी कम्युनिटी में भी एक माइनॉरिटी बोलकर भी करना है। और इसी जरिए हम लोग अगर एम्पावर होंगे, तरक्की करेंगे, तो फिर हम लोग जो हमें इस्लाम ने शिकवा दिया है कि भाई तुमको इबादत के साथ में खिदमतों के लिए भी भेजा गया है, तो हम लोग खिदमतें देंगे तो बेशक इस्लाम का भी दावत वाला काम हमारे हाथों हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमको इस काम में चुना है, हमारी खुशनसीबी है, और इसमें जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बेशक खुशनसीब है, उनके आखिरत के रास्ते बेशक अल्लाह ताला खोलेंगे। और उसी पादान पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे और काम अल्लाह ताला ले रहे, इसी हमसे सबसे बड़ी खुशी है। ये मामला इसको आगे भी बढ़ने वाला है। एक दिन से निवेदन, आज हम लोग निवेदन देने हर जिला जा रहे हैं, लेकिन निवेदन देने से हम लोग रुकने वाले नहीं है। आज हमारी कौम में कुछ आंदोलन मोर्चा करने की उतनी ताकत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग पहले से ही जैसे भी फ्रीडम मिला, जब से भी डरे हुए हैं, आज भी डरे हुए, तो वो तादाद नहीं है। लेकिन हम लोग संवैधानिक अधिकार जो हमें मिलते हैं, जो हमारे अमन के पैगाम से हमें जाना है, उसी तरीके से हम लोग अमन की तरीके से हम लोग हमारा एहतजाज करेंगे, निवेदन करेंगे, रिसर्च संस्थाएं बनाएंगे। हम लोगों ने बाल्टी सारथी जैसी जो दिगर तंजीमें खड़ी होकर उन्होंने एक संस्थाएं बनाई, जिसके जरिए करोड़ों का फंड उनको मिला, और वो संस्थाएं काम करे। हमारी भी डिमांड है कि हमारे लिए भी एक माइनॉरिटीज के लिए मार्टी बनना, लेकिन सरकार कब मार्टी शुरू करे,
हमने हमारी माटी शुरू कर दी और उसका रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसी के जरिए कैंपेन चल रहा है। ये अल्पसंख्यक विकास जन जागृति अभियान है। हमारा अगला कदम जो है वो है हक मांगो अभियान। जागृति होने के बाद हमारे हक हमें मालूम हो गए और अगले महीना इंशाल्लाह हम लोग हर जिला लेवल या रीजनल लेवल पर हक मांगो अभियान का दूसरा आगाज करेंगे। और फरवरी में जो होता है, अभी जनवरी फरवरी में पूरे राज्य का, देश का अगले साल का बजट तय होता है। जब उसकी मुकम्मल हम लोगों को बीज बोने का टाइम जैसे होता है कि बारिश के दिनों के पहले हम लोग खेत की मशागत करते, बीज बोते, वैसा ही ये बीज बोने का वक्त अभी का है। इसलिए इस वक्त को सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जितने अच्छे तरीके से एहतजाज होगा, हम लोग जितने तरह से हक मांगेंगे, तो उसका फर्क जो है, उसका अच्छा इम्पैक्ट आने वाले बजट पर होगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि चलो 4000 करोड़ ना हो, लेकिन 700 का 1400 करोड़ तो अगर बजट हो गया, हमारी छोटी सी कोशिश से बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आम का पेड़ को हम लोग एक पत्थर मारे तो एक आम के बजाय 3-4 आम भी गिर सकते हैं। ऐसा हो, छोटी सी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसमें सब लोगों का साथ चाहिए। और जितना भी आज तक का एक्सपीरियंस है, ना के बराबर के लोग जो थे हमारे, वो आज आगे सामने फ्रंट पे आ रहे और लोग ये नॉलेज टैंक का फायदा उठा रहे। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी आएगी। आज हमें यहाँ पर ये दौरे में मुफ्ती साहब ने यहाँ जो वायरल न्यूज़ का स्टूडियो में मौका दिया, इसलिए मैं मुफ्ती साहब का और पूरे वायरल न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जाकिर भाई के साथ यूँ समझिए कि उनके कांधे से कांधा मिलाकर जो खड़े हुए हैं वो है जनाब शमशुद्दीन शेख साहब, जो मेरे सगे बड़े भाई हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हक का केस लड़ रहे हैं। अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मैं ज्यादा बात न करते हुए आज हियरिंग भी है, आज उसकी हियरिंग भी, उस केस की आज हियरिंग भी है। मैं आपसे कहूँगा कि आज दुआ करो। सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है दाखिल किया गया है, पिटीशन दाखिल की गई है। अगर वो केस हम जीत जाते हैं तो सिर्फ हमारी खाटी की बिरादरी नहीं, पूरी माइनॉरिटी को, तकरीबन 37 बिरादरियों को इसका बड़ा फायदा होगा। तो उसके लिए आप दुआ भी कीजिए। मैं चाहूंगा शमशुद्दीन शेख साहब से कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जिस अंदाज में काम लेकर उठा है, इस पर आप कुछ जरूर कहें हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं वायरल न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाकर अपने कुछ मुद्दे रखने की हमें मौका दिया। जैसा कि जाकिर भाई हमारे फाउंडर मेंबर है MMNF के, उन्होंने तफसील में सब बताया। जैसा उन्होंने एक मुद्दा बताया कि गवर्नमेंट के 15 कलमी प्रोग्राम है माइनॉरिटीज़ के लिए, उसी तरह से हमने MMNF के ज़रिए से भी 15 कलमी प्रोग्राम बनाया है, जिसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है जैसा बाल्टी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक तंजीम है गवर्नमेंट की, और उनको हज़ारों करोड़ का फंड मिलता है और वो उन लोगों का बड़ा फ़ायदा भी होता है। उसी तरह से हमने माल्टी एक मांगा है कि माइनॉरिटी के लिए भी बाल्टी की बेस पर उसी एक तंजीम हो जिसका फ़ायदा जो है तमाम मुस्लिम अक़लियतों को मिले। मैं अपना तारुफ देते हुए बताऊं कि रायगढ़ ज़िला में भी हमने इसकी एक ब्रांच ओपन की है और रायगढ़ ज़िले का मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसके ज़रिए से एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का जो कंसेप्ट है, जहाँ से मुसलमानों को तमाम सहूलतों के बारे में एक मालूमात मिलती है, गाइडेंस मिलता है, स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात मिलती है। मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले मुफ्ती साहब की ऑफ़िस के बाहर एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। उसने बोला कि मैं यहाँ ITI में एडमिशन लिया हूँ। उससे मैं पूछा तो बोले हम जनरल वाले हैं, हमको कोई सहूलत नहीं है। तो बोले बेटा आपको EWS मालूम है? उसको नहीं मालूम था। तो मैं जलगांव और इसी तरह महाराष्ट्र के तमाम इलाके के ज़िम्मेदारान से एक गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों के हुकूक जो है गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो सबको उसका चर्चा करें, लोगों को बताए। सबसे बड़ा मामला EWS जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, वो भी पिछले महीने में हमने वो केस जीती है और EWS अभी लीगल हो गया। मुसलमानों की लगभग 80% लोग उसमें जो जनरल बिरादरी में से है वो उसमें आ गए हैं। EWS में 10% रिजर्वेशन है। कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, फीस में, नौकरियों में एक सहूलतें मिलती है और हमारे लगभग 90% लोगों को मालूम नहीं है। जो लोगों को मालूम भी है वो खुद सहूलत उठा लेते हैं मगर किसी को नहीं बताते। तो सबसे गुजारिश है कि इसकी आम चर्चा हो। ऐसी सब चीज़ों को लेकर ये हमारा ग्रुप महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है। जाकिर भाई और हम लगभग 2-3 साल पहले से साथ में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में
ऐसा समझिए कि हिंदुस्तान के तमाम रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े सोशल वर्कर, हम लोग वेबिनार के ज़रिए से लोगों में उसका अवेयरनेस लाए और अब जाकर जो है पूरे महाराष्ट्र में इस साल जाकिर भाई हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। आज भी अपना जलगांव डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देना है। इसी तरह से तंजीम का काम बढ़ रहा है। मैं तमाम से और मुफ्ती साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि इसको प्रसारण माध्यम से जो है सब तक फैलाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये हमारे हक के लिए हक की लड़ाई है, लोगों में अवेयरनेस लाना है। और जब लोगों को अपने हुकूक क्या है, शासन से हमारे हुकूक क्या मिलते हैं, जब इसकी मालूमात होगी तो फिर वो हुकूक कैसे मिलाया जाए गवर्नमेंट से, उसके लिए काम शुरू होगा। पहले हमारे हुकूक की मालूमात तो हो। तो मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका उनके माध्यम से जो है सब लोगों तक पहुँचाएँ। बस मैं जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आपने बहुत तफसील से, फिर भी बहुत तफसील नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जाकिर भाई ने रखी। और सच है कि अक़लियतों को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को उनके हक़ क्या है अभी ये भी नहीं मालूम है। इसलिए मैं समझता हूँ शमसुद्दीन भाई के पहले जैसे जाकिर भाई चला रहे जन जागृति अभियान के बेदार करना, उनको बताना कि ये तुम्हारे हक़ है। फिर उसके बाद में दूसरा टप्पा रहेगा कि हक़ मांगा जाए। भाई जैसे मुझे अगर पता चले कि मेरे अब्बा की ज़मीन कलकत्ता में है, कलकत्ता में कभी नहीं गया, मगर अगर पता चल जाए कि कलकत्ता में मेरे बाप की ज़मीन है तो मैं वहां तक पहुंचूंगा और उसको लेने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही जाकिर भाई पहला अभियान चला रहे कि बेदार हो जाओ, आपको पता चले, मुझे पता चले कि आपके मेरे क्या हक है। फिर उसके बाद में अभियान चलेगा हक मांगो अभियान। तो मैं जाकिर भाई आपको बताऊं, एक मुफ्ती होने के नाते मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये भी समझते होंगे यार ये तो सियासी काम है, राजनीतिक काम है, लेकिन मैं मुफ्ती, एक धर्मगुरु, फतवा दे रहा हूं आज आपके लिए कि ये भी दीन का और इबादत का काम है। और अल्लाह कहता है कि फमयअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि मेरे बंदे अगर तूने दुनिया की ज़िंदगी में अपनी ज़ात से कोई अच्छा काम किया, नेक काम किया, मैं उसका इनाम, अज्र, सवाब तुझे दिखाऊंगा। तो ये आप जो काम कर रहे हैं ये बड़ा काम है, क्योंकि माइनॉरिटी को, अक़लियत को, अल्पसंख्यक को अगर उनका आधा भी हक मिलने लग जाए, क्योंकि जाहिर बात है कि नहीं मिल पा रहा, आधा भी हक मिलने लग जाए तो कितने बच्चे हमारे तालीम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, कितना डेवलपमेंट हमारी कौम का, समाज का हो सकता है। तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं नाजरीन से अपील करूंगा कि ये सियासी काम नहीं, एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते पहले, ये भी एक दीन का काम है, ये भी एक इबादत का काम है। और प्यारे नबी ने फरमाया है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के लिए नफ़े का जरिया बन जाए। तो आप है, हम हैं, सब के सब पूरी मानवता, पूरी इंसानियत के लिए नफ़े का सामान बने। और जाहिर बात है कि जिस समाज से हम ताल्लुक़ रखते हैं मुल्क में, उससे माइनॉरिटी में गिना जाता है, माना जाता है, और माइनॉरिटी के लिए बाकायदा उसके कुछ हुकूक है और उसके लिए मुस्तकिल एक फंड है। हमारी लाइल्मी, हमारी नादानी या हमारी जहालत की वजह से वो फंड हम उम्मत तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये वंचित रहते हैं, महरूम रहते हैं। तो एक अच्छा काम महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम के बैनर तले हर जगह किया जा रहा है। जाकिर शिक्कलगर साहब को फिर एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।